एक क्वेश्चन जो लगातार पूछा जा रहा है, मुझे लगता है कि इसका आंसर देना जरूरी है और कई सारे मेल मुझे इसी रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे गए हैं कि क्या सर एग्जाम देने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको मैं आप लोग कुछ फैक्ट के साथ में, कुछ प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसके बारे में कई सारी बात जानेंगे। पर लेकिन अगर आप लोगों को वैक्सीन लगवाने का मौका मिल रहा है तो लगवा लेना, क्योंकि एग्जाम अपनी जगह और वही बात है कि जान है तो जहान है। ठीक है, तो वो बात मैं सबसे पहले बोलूंगा कि जब भी आप लोगों का नंबर लगे वैक्सीन जरूर लगवा लेना। अब पहले यूपीएससी का एडमिट कार्ड देखते हैं, जो रिसेंटली अभी 9 मई को पेपर होने वाला था। कई सारे बच्चों के द्वारा मुझे एडमिट कार्ड सेंड किए गए। तो यहां पर आप लोग देखिए, बेसिकली इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या आप लोगों को करवाना है। बेसिकली जो यहां पर अलाउ किया गया इनके द्वारा, एक तो सबसे पहले फेस मास्क होना चाहिए आप लोगों के पास में, या फिर फेस कवर होना चाहिए सारे कैंडिडेट को। बिना फेस मास्क के वो अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जब वेरिफिकेशन किया जाए तो फेस मास्क हटाना पड़ेगा। तीसरी जो बात बोली गई कि सबके पास में खुद का हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई वैसी बोतल लेके जा रहा है उसमें चिट डाल रखी है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा वो लगे यहां पर कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है और पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई रखनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आप लोगों को दवाई लगवाकर जाना जरूरी है। पर लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो पेपर होंगे अभी ईपीएफओ का, या फिर आप लोग बात करें यूपीएससी का, या फिर कोई भी स्टेट का भी अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो उसके बारे में अगर बात करें तो वो बाद में होंगे भी। तो क्या एक बच्चा बोला कि क्या सर उस टाइम तक यहां पर ये कंपलसरी हो सकता है कि हम लोग को दवाई लगवाना ही पड़ेगा वरना एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है माइंड में। अगर इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ डेटा बताऊं तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी, आप लोग समझ पाएंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो पर्टिकुलर मैं डेटा के थ्रू आप लोगों को चीजें यहां पर समझाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं ये बोलूंगा कि देखिए, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो दवाई आप लोग जरूर लगवाइएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं यहां पर, ये जो डेटा है सारा, ये सारा हिंदू के न्यूज़पेपर से मैंने उठाया, जो भी डेटा इकट्ठा किया गया आप लोगों के लिए। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एडिटोरियल में जो न्यूज आई थी उसी से मैंने ये डेटा आप लोगों को दिखा रहा हूं। बात की जा रही है यहां पर कोविन ऐप के बारे में। कोविन जो डेटा है यहां पर वो ये बताता है कि हमारी कंट्री में आज तक की अगर बात करें, भी फिलहाल जो है 21 जून के बाद में जो दवाई देने की स्टार्ट की गई थी, तो 60% जो है प्रेजेंट टाइम पर, आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 60% तक डिक्रीज हो चुका है। यानी कि दवाई जो प्रोवाइड कराई जा रही है राज्य के पास में वो नहीं पहुंच रही है, यानी कि कम दवाइयां पहुंच रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा जो डोज दिए गए थे वो जब यहां पर ये नई पॉलिसी आई 21 जून को योगा डे के दिन, तो 91 लाख डोज सबसे ज्यादा दिए गए थे। 91 लाख डोज। ठीक है, उसके बाद में ये डोज घटते जा रहे हैं। 21 से लेकर 27 जून तक का 4 करोड़ डोज दिए गए, पर लेकिन 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक का ओनली 2.3 करोड़ डोज दिए गए। यानी कि ये जो पहले डोज दिए जा रहे थे उसका आधा हो गया लगभग, आप लोग ऐसा देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर ये जो स्लिप होकर आ चुके हैं 30 से 40 लाख, यानी कि अभी हमारी कंट्री में जो डोज दिए जा रहे हैं वो 30 से 40 लाख दिए जा रहे हैं। हालांकि जो मई के महीने से थोड़ा बेटर है, ये मई के महीने में तो 20 लाख के करीब ही डोज दिए जा रहे थे एक दिन में, अब 30 से 40 पर हम लोग आ चुके हैं। तो अगर हम लोग यहां पर जो पैटर्न अगर बनाए रखे हैं उस पैटर्न में चलते रहे तो हम लोग टारगेट अचीव नहीं करेंगे, क्योंकि यह बात गया है विशेषज्ञों के द्वारा कि अगर 86 लाख डोज, यानी कि 86 यानी कि 86 लाख डोज अगर हर दिन हम लोग देंगे तब जाकर इस साल के अंत तक हम लोग अपने देश को फुल्ली वैक्सीनेट कर पाएंगे। पर लेकिन चल कितना रहा है? चल रहा है उसका 1/4, तो यानी कि 1/4 स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। इसी की वजह से आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिल रही है। और जिस स्पीड में हम लोग चल रहे हैं फिलहाल आज की डेट में 33% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इसको 1 डोज मिला है, यानी कि ओनली 33% लोग ऐसे हैं जिसको 1 डोज मिला है अभी। ठीक है, और 8% पॉपुलेशन ऐसी है हमारे देश में जो कि फुल्ली वैक्सीनेट हुई है। यानी कि अगर एक एरिया में 100 लोग रहते हैं तो 33 लोगों ने 1 डोज लिया है और 8% लोगों ने जो है वो फुल्ली वैक्सीनेट हुआ है। और आप लोगों को पता है 1 डोज लेने के बाद में दूसरे डोज के बीच में भी टाइम दिया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा यहां पर है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों का एग्जाम जब तक होगा सबको वैक्सीनेट किया जा सकेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर अगर बात करें, जिस प्रोसीजर से चल रहे हैं इस प्रोसीजर से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, चाहे कितना भी शामदाम दर भेद लगा ले, कि लास्ट तक इस साल के एंड तक वैक्सीनेशन है वो सबको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि टीका सबको लग पाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहां पर। अगर नॉर्मली आज की डेट में भी आप लोग देखेंगे मई के महीने से अगर आप तो एवरेज निकालेंगे तो अब थोड़ा बेटर हो गया, क्योंकि जो लोगों की डेथ हो रही है तब 3-3, 4-4 हजार हुई थी, अब घटकर ये 800,000 की कैटेगरी में आ गई है। इसी के साथ में यहां पर कंसर्न थर्ड वेव का आ रहा है यहां पर ये। ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए आप लोग चलो तो अभी मोटे मोटे तौर पर ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम लोग साल के एंड तक भी अपने आप को वैक्सीनेट कर पाएंगे।
तो यूपीएससी की गाइडलाइन जिस तरीके से यही रहने वाली है, और मैक्सिमम किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो वो यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि यही सारा पैटर्न फॉलो किया जाएगा। पर हां, फिर से मैं ये बोलूंगा कि अगर आप लोगों को मौका मिलेगा तो दवाई जरूर लगवाना, ये जरूरी है। कम से कम अगर आगे के लिए कम से कम आप लोग चीजों को रखें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एग्जाम के लिए ही दवाई लगवाएंगे, ठीक है। तो अपनी सेहत के लिए आप लोग को दवाई लगवानी है। तो आप लोग अब सोचिए कि क्या है, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, पर फिर भी अपने लिए कम से कम आप लोग दवाई जरूर लगवा लेना। अगर हो सकता है कि कुछ ऐसा काम हो जाए कि बहुत सारे लोगों को दवाई प्रोवाइड करवा दी, बहुत कम लोग बच गए और फिर उनको बैठने ना दे, वो एक अलग मुद्दा बन सकता है, कोई एक ऐसी कंडीशन बन सकती है, पर फिलहाल का डेटा ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग चीजें समझ सकते हैं। पर हाँ, फिर भी मैं बोलूंगा वीडियो के एंड में कि एक बार आप लोगों को अगर मौका मिले तो कम से कम एक डोज जरूर ले लेना, ठीक है। तो यही बात थी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे मेल थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अपना ध्यान रखिए, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।